प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। पहले 3.1 नहीं करेंगे। जैसा कि इससे पहली वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले जो भी आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हो उनको प्रूफ करवा चुका हूँ, और आई होप कि आपको वो सारे फॉर्मूले आपने जो है वो रिवाइज़ करे होंगे और याद भी होंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला उसमें नया नहीं था। आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो ये कह रहा है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि cos x इक्वस टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी है, जिसमें जो x है, जो एंगल है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वैल्यू दे रखी है cos x इक्वल्स टू -1/2, और वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको दिखाई दे रहा होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको ये कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी, इसकी हेल्प से अदर की निकलवाएंगे। 10th क्लास में भी इस तरीके से हमने किया था। तो यहाँ पे केवल फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क है नेगेटिव का, वहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया होता। ठीक है, वहाँ पे सारे पॉजिटिव ही होते थे। तो हम पीजीटी से पहले थर्ड साइड निकाल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते थे। यहाँ भी वही करना है। इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों को ध्यान से समझना। ध्यान दीजिए, कॉस की वैल्यू दे रखी है, कॉस की वैल्यू दे रखी है, तो आप कॉस की हेल्प से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस की वैल्यू तो आपको दे रखी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो ये 1/4 हो जाएगा ना, -1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4। कितना आ गया, 3/4। अब हमें तो केवल साइन की चाहिए ना, तो साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस √3/4। कितना हो गया, इम्प्लाइज दैट प्लस माइनस √3/2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जो हमारा x है वो कहाँ लाई कर रहा है, x कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, कल आपने आपको बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। देन यहाँ पे लिख दीजिए x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो कितना आ गया, -√3/2। यहाँ तक एक बात समझिए कि अगर कॉस की वैल्यू दे रखी है तो आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम प्रोसेस। अगर साइन की दे रखी है तो कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम प्रोसेस। ध्यान क्या देना है कि एक्स जो एंगल दे रखा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये देख लो कि उसमें वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्लियर? जब साइन की दे रखी है तो कॉस निकाल लो, कॉस की दे रखी है तो साइन निकाल लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तो हम अदर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? भाई साइन आपको पता है, कॉस आपको पता है, तो साइन कॉस की तो है ही, साइन की ये निकल आई। नाउ 10x क्या होगा, 10x होगा साइन x अपॉन में कॉस x। क्लियर? साइन x की वैल्यू क्या है, साइन x की वैल्यू है आपकी -√3/2 अपॉन में कॉस की क्या है, -1/2। देखो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया, √3 आ गया, 10x। ठीक है,
जब आप इस ये दो वैल्यू निकाल लेंगे, भाई एक दे रखी थी ये आपने निकाली, तो उसके बाद में आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कैसा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो अपने आप ही सॉल्यूशन आपको दे देगा। 10x आ गया, ठीक है। कॉट एक्स की निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट एक्स तो 1/10x होता है, कितना हो गया 1/√3। कैसे कि 10x की वैल्यू आपकी √3 थी, तो कॉट एक्स की 1/√3 हो गया। क्या सेक एक्स क्या होता है 1/cos x। 1/cos x इट मीन्स जो कॉस की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा -2 आ गया, क्लियर। और क्या रह गया, कोसेक रह गया। तो कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, तो जो साइन की आई है उसको उल्टा कर दो, तो -2/√3 आगे बाकी सब इस तरीके से। एक मेथड तो ये है। तो इस मेथड में भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ दोबारा से कि अगर कॉस की वैल्यू दे रखी है तो पहले साइन की निकाल लो, साइन की दे रखी है तो कॉस की निकाल लो। साइन और कॉस की जब हमारे पास में वैल्यू है तो अदर की हम आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आपको 10 की वैल्यू दे रखी है, तो 10 की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो इसकी हेल्प से आप किसकी निकाल सकते हो, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो सेक की। कैसे 1 + 10² x = क्या होता है, sec² x होता है। तो जब 10 की वैल्यू आपको दे रखी है तो किसकी निकाल लेंगे, सेक की निकाल लेंगे पहले, और सेक की निकालने के बाद में फिर किसकी निकालोगे, कॉस की, और कॉस की आ गई तो साइन की आराम से निकल आएगी, और बाकी आराम से सेम प्रोसेस यूज कर लो। ऐसे ही अगर कॉट की दे रखी है वैल्यू, किसकी, कॉट की दे रखी है तो पहले किसकी निकाल सकते हैं हम, कोसेक की, कोसेक का अपोजिट करके साइन की, तो बाकी सभी हो जाएंगे, क्लियर। अगर मान के चलो सेक की दे रखी है तो पहले कॉस की निकाल लीजिए, कॉस की हेल्प से साइन की निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान के चलो कोसेक की दे रखी है तो पहले साइन की निकाल लो, फिर कॉस की निकाल लो, बाकी सभी। तो एक मेथड तो आपका ये है जो अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड वही है पीजीटी वाला, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, और बता देता हूँ मैं आपको। भाई cos x आपको दे रखा है -1/2, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे आप एक ट्राइंगल बना लो, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस तो है 1 और हाइपोटेनस है आपकी 2। देखो साइड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये तो केवल नोटेट कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है। तो बाई पीजीटी से मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बाई पीजीटी AC² क्या हो जाएगा, AB² प्लस में BC²। तो AB हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट मीन्स कितना हो गया 5 हो गया AC², ठीक है। तो AC² आपका कितना आ गया, 1 सेकेंड, 2 2 = 4, 1/2 बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी गलत लिख लिया हमने, ये आपका बेस है, हाइपोटेनस तो आपकी ये हो गई। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाई पीजीटी क्या होती है, AC² = AB² प्लस में BC², यहाँ पे ये गलत हो गया। AC कितना है आपका, AC तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर = AB क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में BC², तो कितना हो गया 4 = 1 प्लस में BC²। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से BC² कितना हो गया भाई 3 हो जाएगा, BC कितना हो गया √3 होगा। प्लस माइनस √3 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो BC आ गया आपका √3। अब निकालो, अब मान के चलो हमें sin x निकालना है, तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस P अपॉन में h। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर आया है आपका √3, हाइपोटेनस है। बट अब वो चीज़ देखनी है कि x कहाँ लाई कर रहा है, बट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है। तो सो साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -√3/2। क्यों, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है थर्ड में। तो अब सभी वैल्यूज़ को आप निकालते चले जाएंगे और ये देख लीजिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दूसरा मेथड ये है। तो जौन सा भी आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। अदर की वैल्यू आपको निकालनी है, अदर डू, क्लियर ये चीज़। तो आपको 1 to 5 ये सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। दूसरी बात देखिए,
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी ट्राई आपको खुद करना है क्योंकि आपने 10th में पढ़ लिया है और ये कुछ बहुत नया नहीं है। जैसे वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में भाई इसके सेम डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, कितनी 765। अब देखो हम तो जो है किस किस की वैल्यू जानते हैं भाई, 0 से 90 तक की पढ़ी है, ये आ गया 765। इसको आप तोड़ दीजिए, किस तरीके से क्रैक कर दीजिए। देखो ये 765 है, 765 तो 300 भाई पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, तो 360 ये तो 360 के डबल से भी ज़्यादा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 मल्टीप्लाई 360 बाई 360 दूनी 720 प्लस में थीटा, थीटा क्या है कितना आएगा बताओ, 720 में क्या ऐड करें 765 आ जाए 45। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे एंगल है वो 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 720 प्लस में। अब देखो हमें यहाँ पे ये कितने टाइम है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करो। साइन 360 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लग गया, कल मैंने बताया था। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, sin 360 प्लस थीटा में तो नो चेंज रहते हैं। तो कितना आएगा ये साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 आंसर। मैं ये चाहता हूँ कि जो बाकी क्वेश्चन भी हैं वो सारे के सारे भी आपको करने हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑल्सो दो क्लियर। इसके अलावा कल जो भी प्रॉब्लम होगी, कल वीडियो डालने से पहले मैं आपसे वो डाउट्स लूँगा। आपको जो जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।